प्रिय छात्रों, नमस्कार, जोहार। मैं संजय कुमार तिवारी, डायरेक्टर पतंजलि आईएएस एकेडमी, आज छात्र हित के मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रिय छात्रों, जरा आप गौर कीजिए, विगत 2 वर्ष पहले हमारे पास एक आशा और उम्मीद थी। आशा और उम्मीद यह थी कि झारखंड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित हुई एक नई सरकार आएगी और युवाओं के रोजगार के प्रति वह सरकार संकल्पित होगी। आशा और उम्मीद से भरा 2020 का वर्ष कई छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जैसा सोचा था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम भी वैसे ही है। एक ऐसी सरकार, या हम लोग कहें मुख्यमंत्री, सत्तासीन हुए जिन्होंने युवाओं के रोजगार के प्रति अपने संकल्प को अपने चुनावी घोषणा पत्र में बार बार दोहराया था। परंतु इसके बीच में कोरोना महामारी जैसी आपदा, और उस आपदा के बीच में छात्रों के भविष्य के लिए जो उम्मीदें थीं, उसे भूजे हुए पापड़ की तरह टूटते हुए हमने देखा है। 2020 महामारी के कारण पूरा विश्व परेशान था, सरकारें भी परेशान थी, कोई उचित निर्णय नहीं हो पाया, निकल गए। आगामी वर्ष 2021 भी अब 6 महीने समाप्त होने वाला है, परंतु हमें दूर दूर तक युवाओं के रोजगार के प्रति कोई भी विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। आज इसी बात पर मैं भी अपनी बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए, कुछ छात्र वर्तमान समय में सरकार को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं। इस महाअभियान का नाम है झारखंडी युवा मांगे रोजगार। हजारों की संख्या में छात्र हमसे इस बात को बोल रहे थे कि सर, आप भी हमारे साथ थोड़ा आवाज शेयर करें, जिससे कम से कम हमें अपने भविष्य के बारे में कुछ सपने देखने या सपनों के बारे में कुछ चर्चा ही सुनने को प्राप्त हो जाए। इसी उनके ही प्रयासों को बल देते हुए मैंने सोचा कि आज अपनी बात आपके साथ रखता हूं। देखिए, झारखंड में युवाओं के लिए बहुत बड़े विकल्प खुले हुए हैं, रोजगार के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में। परंतु रोजगार की प्रक्रिया को संचालित कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। हम बड़ी उम्मीद के साथ वर्तमान सरकार को सत्ता में लाए थे। अभी भी सरकार से हमें बेहद उम्मीदें हैं कि सरकार युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगी। इसीलिए जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है, उसे छात्रों को अपने आंदोलन के जरिए करना पड़ रहा है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि कौम जो होती है वह जिंदा होती है और समय समय पर सरकार को बताते रहती है कि हमारे हित क्या हैं और सरकार को हमारे हितों के लिए किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। झारखंड की स्थिति रोजगार के मामले में बेहद बदतर स्थिति है। अगर हम बात करें कि कहां पर कौन सी नियुक्तियां हैं और उनका स्टेटस क्या है, तो खुद ही लगता है कि कहीं न कहीं हम बाकी राज्यों के तुलना में पिछड़े हुए हैं। जैसे वर्तमान नियुक्तियों एवं परीक्षाओं की वस्तु स्थिति की जब चर्चा हम आपके साथ लाते हैं तो क्या दिखाई देता है? 7 से 10वीं जेपीएससी, 3 वर्ष के जेपीएससी की परीक्षा को एक साथ लेने का प्रयास किया गया। इसके लिए विज्ञापन है, सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई, इससे जुड़ी पेचीदगियों को काफी हद तक सुलझाया, परंतु वर्तमान में यह भी परीक्षा अधर में लटकी हुई है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 6ठी जेपीएससी परीक्षा, जिसका परीक्षा फल का प्रकाशन हो चुका था, यह परीक्षा के रिजल्ट पर संशय बना हुआ है। यानी जो प्रशिक्षित पदाधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। और इस मामले में हाई कोर्ट ने एक अलग ऑर्डर लोक सेवा आयोग को दे रखा है। हम इस टॉपिक के ऊपर किसी अगले दिन बात करेंगे, परंतु देखिए बाकी के एग्जाम की स्थिति क्या है। जेएसएससी सीजीएल पिछले 6 वर्षों से इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है। विज्ञापन आए, परीक्षाएं हुई, परीक्षाएं रद्द की गई, नए विज्ञापन आए, नई सरकारें आ गई, परंतु परीक्षा नहीं हुई। वो प्रक्रिया जहां थी वहीं पर रुकी हुई है। पंचायत सचिव
इसके बारे में कहा जाता है कि विज्ञापन आया, परीक्षाएं हुई, मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने की स्थिति भी आई, परंतु प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि सरकार को इसमें विसंगति लगती है। आगे अगर हम बात करें तो जेएसएससी में एक्साइज कांस्टेबल की बहाली जो है उसकी स्थिति, लेकिन इससे भी बड़ा स्थिति एक और है। झारखंड में बड़े पैमाने पर बीएड पास विद्यार्थी हैं, कई जगह से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। उनको बहुत उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। सरकार के आने के पहले ये वादे भी किए गए थे, परंतु 2 साल बीत गए, आज तक जेटेड की नियमावली नहीं आ पाई। विज्ञापन और परीक्षा की बात तो सोचिए ही मत। ऐसे में पूरा युवा समाज हताश है, निराश है और उसे अपना भविष्य दिखाई नहीं देता है और उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, एग्जाम का कोई एक श्रेणी नहीं है, इसकी कई श्रेणियां हैं। जूनियर इंजीनियर की बहाली हो, टेक्निकल कोर्स पर कुछ जो नियुक्तियां हुई हो, एएनएम-जीएम की बहाली हो, एसआई की बहाली हो, झारखंड पुलिस की बहाली हो, यही तो वे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में समय समय पर विज्ञापन आते हैं, नियुक्तियां की जाती हैं। परंतु ये सब कुछ क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? क्या सचमुच एक परीक्षा कराना इतना कठिन हो गया है कि सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही है? ऐसा नहीं है। हम युवा समाज जो इस धारा से जुड़े हुए हैं, सरकार से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगाता है कि अगर सरकार इस महामारी कोरोना के दौर में, इस आपदा के दौर में अगर परीक्षाएं नहीं करा पा रही हैं तो कम से कम सरकार विज्ञापन तो प्रकाशित करे, उसके पूर्व सरकारें नियमावली तो बनाए। हमारे राज्य का सचिवालय ऑफिस खुला है, सभी सरकारी पदाधिकारी कार्य पर हैं, भले ही उनकी संख्याओं में कमी बेसी के आदेश आते रहते हैं। ये अधिकारी कम से कम जेटेड की नियमावली बना देते, उसके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को बच्चों के बीच सार्वजनिक कर देते कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। यही बातें सीजीएल दरोगा के लिए की जाती। कहते हैं ना कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया का शुरुआत होता है कि उसके लिए कौन कौन सी नीतियां निर्धारित है, नियम बनाए गए हैं। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है राज्य में, सरकार कम से कम उस दिशा में तो एक कदम आगे बढ़ सकती थी, परंतु उम्मीदों के 18 महीने बीत गए, सरकार दूर दूर तक इस छोटी सी उम्मीद पर भी आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक जेपीएससी को छोड़ करके। ऐसे में झारखंड के युवा करें तो क्या करें? काफी लंबा इंतजार देखिए, उनका धैर्य समाप्त हो रहा है और इस सरकार के भी 18 महीने बीत गए हैं, तो उनके द्वारा एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है। जिस महाअभियान का संचालन किया जा रहा है उसके बारे में कहा जाता है झारखंड युवा मांगे रोजगार #ट्यूटर महाअभियान। ठीक है, कोरोना का काल है, कई बंदिशें हैं, आप सड़कों पर नहीं निकल सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, परंतु युवाओं के आंदोलन को इस सूचना क्रांति के दौर में हम दूसरे तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं। तो आप जहां भी हैं अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहिए, लेकिन इन सब के बीच मेरा अपील है कि झारखंड युवा मांगे रोजगार #ट्विटर महाअभियान को बल दीजिए, गति दीजिए। यह अभियान 21 जून से 3 जुलाई तक चलने वाला है। आपकी अधिकतम भागीदारी आपका भविष्य बदल सकती है। आप जितना अधिक इससे जुड़ेंगे, मिलियन व्यूज लेकर के आइए, सरकार का ध्यान आकर्षण कराइए कि विद्यार्थियों में रोष है, विद्यार्थी नियमावली चाहता है, विद्यार्थी विज्ञापन चाहता है। अगर कोरोना की पेचीदगियों के बीच अगर बाद में भी नियुक्ति होनी है तो परीक्षा का प्रारूप चाहता है, पैटर्न चाहता है, सिलेबस चाहता है। कम से कम इतना तो दे दीजिए, तब तो उम्मीद की डोर बंधी रहेगी, वरना हम जाएं तो जाएं कहां। एक बात मैं यहां पर और आपके साथ सार्वजनिक करना चाहता हूं। वर्तमान समय में ट्विटर भी विवादों से घिरा हुआ है।
कई लोग ट्वीट इसलिए नहीं करते या रीट्वीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं मेरा ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक न हो जाए या बंद न हो जाए। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूं कि एक एग्जाम फाइटर ग्रुप के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप ट्विटर अभियान में जुड़ें और ट्विटर का प्रयोग पूरे सुरक्षा मानकों के साथ कैसे करें, उसका पालन उसको देखिए और उसके अनुसार इस ट्वीट रीट्वीट अभियान को उस लार्ज स्केल पर ले जाइए जहां सरकार आपकी दर्द को समझ पाए। छोटे मोटे प्रयास, थोड़े थोड़े प्रयास केवल अपने जिंदगी में संतोष दिला सकते हैं, लेकिन एक साथ किया गया संयुक्त प्रयास आपका भविष्य बदल सकता है। उम्मीद करते हैं इस महाअभियान से आप भी जुड़ें। इस महाअभियान का उद्देश्य कतई नहीं है कि हमें सरकार से शिकायतें हैं, बल्कि हमें सरकार से उम्मीदें हैं, सरकार से हमारी कुछ चाहते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इससे आसान, सुगम और बेहतर तरीका कोई हो भी नहीं सकता है। अतः आइए इस अभियान को बल दीजिए और अपने भविष्य की कुछ सपनों को उड़ान भरने का अवसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर हम कभी बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर, परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके लिए इस महाअभियान का समर्थन अति आवश्यक है। जोहार।